हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल यूथ इमेजिनेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले क्लास में हमने डायरेक्शन देखा था कि डायरेक्शन जो है किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने हर टॉपिक से आपको हर टाइप का क्वेश्चन बताया कि कैसे कैसे एग्जाम में कहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन टॉपिक में आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, उसमें जो है आपका 2 से 3 टाइप का मतलब 2 या 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अगला टाइप जो है एनोलॉजी, सादृश्यता। इस टॉपिक में जो है इसको बोलते हैं समरूपता या समानता। ठीक है, इसमें जो है दो आपको चीज़ें दी रहेंगी जो एक दूसरे से समान रहेंगी या एक दूसरे से कोरिलेट करके रहेंगी। ऐसे ऐसे करके जो है आपका क्वेश्चन उसमें भी बनता है। तो इससे जो है एग्जाम में आपका 2 या 3 क्वेश्चन इससे भी पूछा जाता है। ठीक है, इसमें जो है क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है। मान लीजिए यहाँ कुछ लिख दिया, कोई चीज यहाँ इससे संबंध है और इसको इससे डिवाइड किया जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ 2 ऐसे दे दिया जाएगा, इससे संबंध पूछेगा कि मान लीजिए ये जो है कारपेंटर है, यहाँ जो है मान लीजिए लकड़ी है। ठीक है, यहाँ हो गया कारपेंटर, यहाँ जो है ये लकड़ी हो गया, वुड हो गया या हो गया कारपेंटर। ठीक है, तो जो है वुड मतलब लकड़ी पे काम जो है कारपेंटर करता है। ठीक है, तो यहाँ मान लीजिए हो जाएगा सोना, इस पे हो जाएगा सोनार। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन। ठीक है, इसको एनालॉजी टॉपिक है, इसको बोलते हैं सदृश्यता या समरूपता या समानता। एक दूसरे से जो है किसी न किसी अर्थ से जुड़ेंगे या किसी किसी मीनिंगफुल से जुड़ेंगे या पर्यायवाची शब्द या विलोम शब्द ऐसे करके एक दूसरे से जो है आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, इसमें जो है 3 टाइप का क्वेश्चन होता है। पहला जो होता है वर्ड एनोलॉजी। ठीक है, पहला जो होता है वर्ड एनोलॉजी, शब्द सादृश्यता जिसे बोलते हैं, जिसमें आपका ये पूछा ऐसे होता है जैसे मान लीजिए लकड़ी का संबंध कारपेंटर से है तो सोनार का संबंध किससे होगा, जो है सोना का संबंध जो है सोनार से होगा। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए इस पे पूछ लिया कि इस देश की बिहार की राजधानी जो है पटना है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या होगी। ठीक है, पैसे की मुद्रा के बारे में दे दिया। ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, ये हो गया लेटर एनोलॉजी। लेटर एनोलॉजी जो है दूसरा टाइप है। इसमें आपसे पूछा जाएगा कि मान लीजिए जो है, जैसे मान लीजिए ए ऐसे करके दे दिया, उसके बाद यहाँ सी दे दिया, अगला संबंध किससे होगा। तो ठीक है, यहाँ एक बढ़ा दिया गया, फिर यहाँ से एक बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे करके। तो ये लेटर जो हमने आपको सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट किया था अल्फाबेट का ABCD करके, उसमें से ये क्वेश्चन जो है लेटर टाइप का पूछा जाता है। मान लीजिए जो है ये जो है क्वेश्चन दे दिया गया, मतलब PQRS ऐसे करके, STU भी ऐसे करके, फिर यहाँ कुछ दे दिया गया और उससे संबंध पूछेगा। ठीक है, इससे इससे क्या संबंध है। तो लेटर टाइप में आपके इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये पहला टॉपिक हो गया, ये दूसरा टॉपिक हो गया। तीसरा टाइप है आपका नंबर एनोलॉजी। नंबर एनोलॉजी में क्या होता है, नंबर एनोलॉजी में होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ 5 का, यहाँ 5, उसके बाद यहाँ दे दिया 125। ठीक है, उसके बाद यहाँ ऐसे संबंध बना दिया, उसके उसके बाद पूछ लिया यहाँ 4 अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे यहाँ जो है इसका क्यूब किया गया है, तो यहाँ इसका क्यूब आप कर देंगे, 4 चौके 16 चौके 64, यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब इसी तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में। पहला हो गया वर्ड एनोलॉजी, लेटर एनोलॉजी एंड नंबर एनोलॉजी। ठीक है, 3 तरह से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। आज सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे जो है वर्ड एनोलॉजी। वर्ड एनोलॉजी में भी जो है कई तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मान लीजिए आपको दे दिया इसका मीनिंग ये है, इससे अगला संबंध क्या होगा, या इसका अपोजिट ये है तो इससे अगला संबंध क्या होगा। ठीक है, या आपको राजधानी दे दी गई जो है, राजधानी में इस देश की राजधानी ये है तो इस देश की राजधानी क्या होगी, या आपको दे दिया गया इस देश की मुद्रा ये है तो इससे क्या अगले देश की मुद्रा क्या होगी। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम जो है आज पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वर्ड एनोलॉजी। ठीक है, पहला टॉपिक जो होगा वो होगा आपका वर्ड एनोलॉजी। इसको आप नोट करिए। उसके बाद जो है वर्ड एनोलॉजी हम स्टार्ट करते हैं। आज पहला टॉपिक जो है हम वर्ड एनोलॉजी पढ़ेंगे। इससे भी आपके 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं।
हर टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, जितना हो सके उतना क्वेश्चन सॉल्व करिए। आप प्रॉब्लम बनाएं, जितना प्रॉब्लम बनाएंगे आप उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी और उतना ज़्यादा आपको आएगा, उतनी आसानी से आप टाइमिंग जो है कंज्यूम कर ले जाएंगे। हर एग्जाम में 30 सेकेंड या जो है 20 सेकेंड 25 सेकेंड ऐसे जो है रीजनिंग का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 30 सेकेंड या 20 सेकेंड में सॉल्व करना होता है, ठीक है। पहला टॉपिक, पहला टाइप आज हम पढ़ेंगे वर्ड एनोलॉजी। टाइप फर्स्ट में हम पढ़ेंगे वर्ड एनोलॉजी, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं शब्द सादृश्यता, ठीक है। पहला टॉपिक पढ़ेंगे वर्ड एनालॉजी, इसको बोलते हैं शब्द सादृश्यता, ठीक है। अब इसमें देखते चलते हैं क्या क्या कैसे होगा, कैसे किसका संबंध होगा, ठीक है। पहला टॉपिक है इसमें जो है पहला टॉपिक है वर्ड एनालॉजी में, पहला टॉपिक है शब्द और उसके विलोम, शब्द और उसके विलोम, ठीक है। पहला टॉपिक, जैसे पहला टॉपिक है शब्द और उसके विलोम, एंटोनिम से एनोनिम से दिया है, ठीक है। इसमें जो है पहला अगर क्वेश्चन हम देखें एग्जाम्पल, हम जो है वर्ड एनालॉजी में पहला ये पढ़ रहे हैं शब्द और उनके विलोम, ठीक है। ऐसे ऐसे हम हर टॉपिक आपको बताएंगे अभी जो है कि कैसे कैसे किसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बाद हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है इसमें, जैसे पहला कह रहा वर्ड और उनके विलोम, पहला इसमें क्वेश्चन कह रहा है सुख, एग्जाम्पल है सुख दुख, ठीक है। तो दिन का संबंध किससे होगा, ठीक है। आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ दिन नहीं होगा, सुख दुख होगा, या रोना हो या दिन हो, कोई दिक्कत नहीं, दिन भी नोट कर सकते हैं आप। रोना का संबंध आपको यहाँ 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। यहाँ हो जाएगा खुशी, हंसना, उसके बाद जो है रोना, सॉरी, उसके बाद हो जाएगा हर्ष, उसके बाद हो जाएगा मृत्यु, ठीक है। पहला टाइप हो गया आपका जो है कह रहा शब्द और उनके विलोम शब्द, मतलब शब्द जो दिया रहेगा उसका जस्ट अपोजिट, ठीक है। इसमें कह रहा सुख दुख, अगर मान लीजिए कोई सुख, किसी को सुख मिल रहा है तो वो किसी ना किसी दिन जरूर दुख में रहा होगा, ठीक है, तभी आज वो सुख में है, ठीक है। सबको लाइफ में सुख और दुख दोनों से चलना झेलना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप अभी सुख कर लेंगे तो बाद में दुख होंगे, जैसे अगर आप अभी नहीं पढ़ते हैं तो बाद में जो है परेशानी होगी आपको, ठीक है। तो उसी तरह जो है कह रहा है रोना का संबंध किससे होगा, जस्ट इसका अपोजिट है, आप देख रहे हैं। तो रोना का संबंध आपका क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा हंसना, यहाँ संबंध हो गया हंसना। तो आप देख रहे हैं एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर इसी में दूसरा टाइप देखते हैं। पहले हम आपको हर टाइप जो है बता देंगे, उसके बाद जो है क्वेश्चन फिर एक तरफ से करेंगे, ठीक है। अगला टॉपिक देखते हैं, अगला टाइप इसी में वर्ड एनोलॉजी में। आप क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, एक बार अच्छे से समझ जाएंगे आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी पढ़ाई करने में, ठीक है। इसमें दूसरा टाइप है, दूसरा टाइप है शब्द एवं उसके पर्याय, पर्याय मतलब पर्यायवाची टाइप का हो गया, ठीक है। सेनानी, ठीक है, सेनानी। अब इसमें क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसे, क्वेश्चन के माध्यम से हर टाइप को हम आपको समझा देंगे अच्छे से, जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। इसमें कह रहा है वृत्त का संबंध पहिया से है, ठीक है। तो गोला
का संबंध किससे होगा, ठीक है। इसमें आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन दिया है। संतरा, संतरा, तीली, गाड़ी, गोल। देखिए इसमें कह रहा है शब्द एवं उसके पर्यायवाची, दूसरा टाइप का है, ठीक है। इसमें जो है सेनानिम्स, इसे पर्यायवाची क्या बोलते हैं, सेनानिम्स, मतलब समान शब्द या समान अर्थ जो होता है, इसका मतलब होता है समान अर्थ, समान अर्थ, ठीक है। वृत्त का संबंध पहिया से है, ठीक है। ये वृत्त क्या है, ये जो है आकृत का जिक्र किया गया है, आकृत का जिक्र किया गया है। आकृत जो है ये वृत्त मतलब गोल है, ठीक है। वृत्त का संबंध पहिया से, पहिया जो है क्या है, गोल है, ठीक है। पहिया जो है ये गोल है, ठीक है। उसके बाद कह रहा गोला, ये भी हो गई आकृति, गोला आकृत हो गई। अब इसमें आकृत में जो है वो कहेगा गोला का संबंध, ये चार ऑप्शन दे देगा, पूछेगा किससे है, तो गोला का संबंध जो है वो आपका किससे हो जाएगा। आपको देखो ये भी पहिया भी एक आकृति है, ठीक है। आपको ऐसा नहीं कभी यहाँ गोल ऑप्शन दिया है तो गोल पे आप क्लिक करके आगे बढ़ जाए, नहीं, गलत है ये। क्योंकि ये आकृति, एक पर्टिकुलर आकृति दी रहेगी, आपको उससे संबंध निकालना, ऐसा नहीं कि आप यहाँ गोला गोल दे दिएगा तो आप मार के आगे बढ़ जाएंगे, गलत हो जाएगा आंसर। यहाँ जो गोला दिया है इसका संबंध यहाँ से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें आकृति उसकी मैच करती है, तो तीली की मैच नहीं करेगी, गाड़ी की नहीं मैच करेगी, गोल का भी मैच नहीं करेगा, तो ये लास्ट ऑप्शन आपका क्या बचा, संतरा। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका संतरा। आप ऐसे कुछ ऐसे सॉल्व ना करिए जिससे गलत हो जाए आपका, ठीक है। आप ये जो वृत्त यहाँ दिए एक दूसरे से आकृति में संबंध है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कर दीजिए। अब यहाँ जैसे ये इसको दिया गोला, तो गोला आकृति में है, संतरा भी गोल है, तो ये भी आकृति में है, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। फिर अगला टाइप देखते हैं, अगला टाइप देखते हैं, टाइप नंबर 3। टाइप 3 देखते हैं, 3 क्या कह रहा है। टाइप 3 जो है शब्द एवं उनकी तीव्रता, शब्द एवं उनकी तीव्रता, ठीक है, उनकी तीव्रता। इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें एग्जाम्पल कह रहा है गुनगुना, गुनगुना का संबंध गर्म से, ठीक है। गुनगुना का संबंध गर्म से है, तो अच्छा का संबंध, अच्छा का संबंध किससे होगा, ठीक है। यहाँ आपको ऑप्शन दे दिया गया है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है बुरा, सेकंड ऑप्शन दिया है मंद, थर्ड ऑप्शन दिया है उत्कृष्ट एंड फोर्थ ऑप्शन दिया है बुद्धिमान, ठीक है। इसको देख लेते हैं क्या कह रहा, कह रहा शब्द एवं उनकी तीव्रता। तीव्रता मतलब जैसे कोई चीज आप छू रहे हैं तो आपको कैसा एहसास हो रहा है, ठीक है। फीलिंग टाइप का है ये, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी तीव्रता, ठीक है। जस्ट लाइक एट फीलिंग, फीलिंग, ठीक है, अनुभव, ठीक है। कह रहा गुनगुना का संबंध गर्म से, ठीक है। पानी अगर आप गर्म करते हैं तो उसमें जो है अगर वो गर्म होता है तो उसको जो है आप छुएंगे तो गर्म का एहसास होगा, ठीक है। अच्छा आप कब फील करेंगे, अच्छा आप कब फील करेंगे, पहला ऑप्शन है बुरा, नहीं, गलत है। मंद, ये भी गलत है। बुद्धिमान, ये भी गलत है। उत्कृष्ट आपका ऑप्शन सही है। यहाँ क्या हो जाएगा, उत्कृष्ट, आपका आंसर उत्कृष्ट हो जाएगा। तीव्रता मतलब इंटेंसिटी हो गया, इंटेंसिटी मतलब लाइक एस फीलिंग समझ लीजिए, ठीक है। फीलिंग आपको कैसे आ रही है, अगर पानी गुनगुना है तो आप उसको टच करेंगे तो आपको गर्म 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 लगेगी, गर्म की अनुभूति होगी। अगर आप अच्छा फील कर रहे हैं तो मतलब उत्कृष्ट है, मतलब
एकदम समझ लीजिए फीलिंग है आपकी, ठीक है। अगला टाइप देखते हैं इसमें, एक वन बाय वन आप नोट करते जाइए। अगला टाइप देखते हैं, अगला टाइप है अगला टाइप है टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 कह रहा है उत्पाद एवं कच्चा माल। उत्पाद एवं कच्चा माल, ठीक है। यहाँ हो गया जो है प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल, ठीक है। पहला एग्जाम्पल के माध्यम से इसको भी समझते हैं। कह रहा जो है, कह रहा है कपड़ा, कपड़ा का संबंध कपास से है, तो जो है ईंट का संबंध किससे होगा? पहला ऑप्शन है चिमनी, दूसरा ऑप्शन है मकान, तीसरा ऑप्शन है दीवार, चौथा ऑप्शन है मिट्टी, ठीक है। ये तीसरा और चौथा टाइप जो है ये कह रहा है उत्पाद एवं कच्चा माल, ठीक है। प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल, किससे क्या बन के आता है, ठीक है। जैसे कपड़ा जो है वो कपास से बनाया जाता है, ठीक है। कपड़ा जो है पहले कपास को, कपास मतलब रुई हुई, रुई को जो है पहले बुना जाता है धागे में, उसके बाद फिर जो है कपड़ा बनाया जाता है। तो कपास जो है, कपास से कपड़ा बनाया जाता है, ठीक है। उसी प्रकार पूछा ईंट किस चीज से बनाया जाता है, ठीक है। प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल मतलब ईंट किस चीज से बनाया जाता है, तो ईंट चिमनी से बनाया जाता है, गलत है क्योंकि इसका रॉ मटेरियल चिमनी नहीं है। मकान ये भी गलत है, दीवार ये भी गलत है, और फोर्थ ऑप्शन है मिट्टी, यही आपका सही आंसर है। यहाँ क्या हो जाएगा आपका मिट्टी, ठीक है। यहाँ आपकी मिट्टी आ जाएगी। प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल, ये आपका हो गया प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट हो गया, ये भी आपका हो गया प्रोडक्ट हो गया, ये हो गया आपका रॉ मटेरियल हो गया, ये भी आपका जो है रॉ मटेरियल। इस तरह से प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल में रिलेशन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसको भी आप नोट कर लीजिए। फिर अगला टाइप देखते हैं। अगला टाइप है पांचवा टाइप। पांचवा टाइप है टाइप नंबर पांचवा है, टाइप पांचवा क्या कह रहा है? वर्ग तथा जंतु संबंध, वर्ग तथा जंतु संबंध, ठीक है। इसका एग्जाम्पल नोट करिए। इसमें हो गया सांप, सांप जो है हो गया मान लीजिए सरीसृप, सरीसृप। तो यहाँ पूछ रहा घोंघा का संबंध किससे होगा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन नोट करिए। पहला हो गया आपका मत्स्य, सेकंड ऑप्शन हो गया आपका मोलस्का, तीसरा ऑप्शन हो गया आपका आर्थ्रोपोडा, चौथा हो गया आपका पक्षी। चौथा ऑप्शन क्या हो गया आपका पक्षी। इसमें कह रहा वर्ग तथा जंतु संबंध। वर्ग तथा जंतु संबंध में ऐसा है, आप बायो में पढ़े होंगे साइंस में, तो वहाँ देखिए जो है तो वहाँ होता है कि छिपकली या जो है सांप जो है किस वर्ग से बिलोंग करता है, ठीक है। तो इसमें जो है सांप जो है वो सरीसृप से बिलोंग करता है। किस वर्ग से बिलोंग करता है? सरीसृप से। उसी प्रकार पूछ रहा घोंघा जो है किस वर्ग से बिलोंग करता है, ठीक है। तो घोंघा जो है किस वर्ग से बिलोंग करता है? तो घोंघा आप देखेंगे मत्स्य विभाग दिया, ये कोई विभाग नहीं है, गलत विभाग है, ठीक है। इसमें कोई वर्ग नहीं होता है मत्स्य में, साइंस में। ये हो गया
अब आपका बचा मोलस्का और आर्थ्रोपोडा, ये पक्षी भी नहीं आएगा इसमें, ये भी गलत हो गया। अब मोलस्का और आर्थ्रोपोडा में जो है घोंघा किस प्रजाति का है? घोंघा जो है वो मोलस्का प्रजाति का है। किस प्रजाति का? मोलस्का। तो इस प्रकार से आर्थ्रोपोडा गलत हो गया, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मोलस्का। आपको पांचवा टाइप हमने बताया वर्ग तथा जंतु संबंध, मतलब जो जंतु हैं उनका किस वर्ग से संबंध है, ठीक है। तो जो जंतु हैं उस किस वर्ग से संबंध है। सांप जैसे जो जंतु है ये हो गया जंतु, ये हो गया वर्ग, ठीक है। ये हो गया जंतु, ये हो गया वर्ग, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे जो है यहाँ हो गया सांप जो है जंतु है उसका किस वर्ग से संबंध है? सरीसृप से। उसी प्रकार घोंघा का संबंध किससे है? ये जो है मोलस्का से है, ठीक है। यहाँ मोलस्का जो है वर्ग होगा, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। फिर छठा टाइप देखते हैं इसमें। छठा टाइप जो है, छठा टाइप है इसी तरह के हर क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। छठा टाइप है टाइप नंबर 6, नोट करिए। इसमें छठा टाइप कह रहा है आपका जो है औजार और मापन। औजार और मापन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल नोट करिए। इसका एग्जाम्पल है सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ भूकंप मेजर करता है। सिस्मोग्राफ भूकंप मेजर करता है। तो जो है थर्मामीटर क्या मेजर करेगा, ठीक है। इसमें से पहला ऑप्शन नोट करिए आप, बुखार, दूसरा ताप, तीसरा डॉक्टर, चौथा हो गया पारा, ठीक है। ये अगला टाइप है औजार और मापन, ठीक है। जो औजार हैं, जो आपके इक्विपमेंट हैं, इसको औजार को बोलते हैं। इक्विपमेंट जो है, इक्विपमेंट, इक्विपमेंट एंड मेजरमेंट, ठीक है। जो इक्विपमेंट है उससे आप क्या मेजर करते हैं, ठीक है। जैसे सिस्मोग्राफ से हम क्या मेजर करते हैं? भूकंप मेजर करते हैं। सिस्मोग्राफ से हम क्या मेजर करते हैं? भूकंप। ये हो गया आपका इक्विपमेंट, ये हो गया आपका, ये हो गया जो है मेजरमेंट, ठीक है। उसी प्रकार पूछा थर्मामीटर से हम क्या मेजर करते हैं? थर्मामीटर से हम क्या मेजर करते हैं? थर्मामीटर का संबंध किससे होगा? इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा। अब आप ये मत देखिए कि बुखार देख के तुरंत टिक कर दिए नहीं बुखार सही है, बुखार यहाँ गलत हो जाएगा। यहाँ आपको क्या मेजर कर रहा है थर्मामीटर, ये आपको बताना है। ये तो बुखार जब आपका मेजर हो जाएगा टेम्परेचर, उसके बाद जो है तब पता लगेगा हाँ आपकी जो है डिग्री जो है शरीर का टेम्परेचर इससे ज़्यादा, इसलिए आपको फीवर है, ठीक है। तो आप देखेंगे थर्मामीटर जो है क्या मेजर करेगा। यहाँ से बुखार अगर आप टिक करते हैं तो ये गलत हो जाएगा, बुखार नहीं होगा, ठीक है। डॉक्टर यूज करता है, ठीक है, ये गलत हो गया। यहाँ हो गया पारा, ये गलत, ठीक है। इसमें जो है पारा भरा जाता है, ठीक है। अब लास्ट ऑप्शन क्या बचा? ताप, इसको बोलते हैं टेम्परेचर, ठीक है। ये जो है यहाँ इसका संबंध किससे होगा? टेम्परेचर से होगा, ठीक है। इसका संबंध ताप से होगा, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये हो गया इक्विपमेंट, ये हो गया मेजरमेंट, यहाँ हो जाएगा इक्विपमेंट, ये हो गया मेजरमेंट, ठीक है। जैसे सिस्मोग्राफ भूकंप मेजर करता है उसी तरह से थर्मामीटर टेम्परेचर मेजर करता है। अब थर्मामीटर जो है डॉक्टर यूज करता है, कहता है कि अगर आपका शरीर का टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहाइट से अगर ज़्यादा है, एबव है, एबव है, तो आपको क्या है? फीवर है, ठीक है। ये टेम्परेचर मेजर करने के बाद पता चला कि आपकी आपकी बॉडी का टेम्परेचर इससे अबव होगा तो आपको फीवर होगा, ठीक है। अगर आपको बुखार दिख जाए तो ये टिक मत करिएगा, ये गलत हो जाएगा ऑप्शन, ये आपका टेम्परेचर होगा, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। फिर अगला टाइप देखते हैं।
सातवां टाइप क्या कह रहा है? सातवां टाइप जो है, टाइप नंबर 7 देखते हैं। एक एक टाइप को आप अच्छे से समझा रहे हैं, इसको अच्छे से नोट करिए, समझिए, इस पे एग्जाम्पल करिए, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके फ्लो में आएगा, उतना ही आपका फायदा होगा। ठीक है, अगला संबंध, अगला जो है, अगला टाइप है टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 7 कह रहा है कारण और प्रभाव। कारण और प्रभाव, ठीक है, रीजन एंड इफेक्ट। रीजन एंड इफेक्ट, ठीक है। इसमें पहला एग्जाम्पल देखते हैं, क्या कह रहा है? कह रहा घेंघा का संबंध आयोडीन से है। घेंघा का संबंध आयोडीन से है, तो जो है एनीमिया का मतलब, तो जो है यहाँ पूछ रहा है कि दो एग्जाम्पल क्या होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन है गाड़ी, गाड़ी का चलना से। दूसरा ऑप्शन है किताब पढ़ना, किताब का संबंध पढ़ना से है। तीसरा है एनीमिया, एनीमिया का संबंध, एनीमिया का संबंध रक्त से है। और चौथा है, चौथा जो है, चौथा दवा जो है, दवा का संबंध बीमारी से। इसमें कह रहा है अगला टाइप जो है, सातवां टाइप है रीजन और इफेक्ट। ठीक है, रीजन एंड इफेक्ट मतलब कारण और प्रभाव। ठीक है, किसको किस मतलब, जैसे क्या है कि अगर आप आयोडीन नहीं खाएंगे या नमक नहीं खाएंगे तो आपके देखिए यहाँ जो है गोइटर, इसे बोलते हैं, घेंघा रोग हो जाता है। अगर आप नमक नहीं खाते हैं तो आपको क्या हो जाता है? घेंघा रोग। ठीक है, उसी प्रकार पूछ रहा है आपको किससे क्या, ये जो है ये बीमारी से रिलेटेड है। ठीक है, बीमारी से रिलेटेड है, ऐसा नहीं आप कुछ भी टिक कर दें। यहाँ गाड़ी का चलना से है, गलत है ऑप्शन। किताब का पढ़ना से, इससे भी गलत ऑप्शन है। यहाँ एनीमिया का रक्त से संबंध है, ये सही है। दवा का बीमारी से, ये गलत है। ठीक है, कह रहा आयोडीन नहीं खाएंगे तो आपको जो है इसका इफेक्ट ये दिखेगा, मतलब ये हो गया आपका रीजन, ये हो गया आपका इफेक्ट। ठीक है, अब उसी तरह से पूछा कि अगर रक्त की कमी हो गई शरीर में तो कौन सा रोग हो जाएगा? एनीमिया। यहाँ हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? एनीमिया। एनीमिया का संबंध क्या हो जाएगा? रक्त से। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, जब किसी भी व्यक्ति की शरीर में रक्त की कमी हो जाती है तो उसमें जो है एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है, एनीमिया रोग उसको हो जाता है। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। फिर इसमें अगला टाइप देखते हैं, आठवां टाइप। आठवां टाइप क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। टाइप, ये सब जो है वर्ड एनोलॉजी के अंदर ही आ रहे हैं। अभी जो पहला टाइप हमने आपको बताया वर्ड एनोलॉजी, इसी के अंदर सब आ रहे हैं। अभी आठवां टाइप देखते हैं। आठवां टाइप क्या कह रहा है? आठवां टाइप कह रहा है भौतिक राशि एवं उसके मात्रक। भौतिक राशि एवं उसके मात्रक। ठीक है, इसका एग्जाम्पल नोट करिए। इसका एग्जाम्पल है सेकंड, सेकंड का संबंध समय से है, तो एम्पियर का संबंध किससे होगा? पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन नोट करिए, इसमें विद्युत धारा। दूसरा ऑप्शन है विद्युत आवेश।
धारिता, चौथा ऑप्शन चुंबकत्व। ठीक है, इसमें अगला टाइप करा भौतिक राशियों उसकी मात्रा। ठीक है, जैसे फिजिक्स में आप देखे होंगे 7 जो है मूल राशियां होती हैं, उसके बाद जो होती हैं और व्युत्पन्न राशियां होती हैं। ठीक है, तो इसी तरह से इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है अगर समय का संबंध, समय का जो है संबंध भौतिक राशि से, इसका मात्रक सेकंड होता है। ठीक है, इसका मात्रक जो है सेकंड होता है। ये राशि हो गई, ये आपका मात्रक हो गया। ठीक है, उसी तरह से कह रहा है कि किसका मात्रक एम्पियर होगा, किसका मात्रक जो है एम्पियर होगा। तो आप सुने होंगे विद्युत धारा का मात्रक जो होता है एम्पियर होता है। ठीक है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। ठीक है, चुंबकत्व का हेनरी शायद होता है, हेनरी होता है। धारिता का भी जो है, इसका भी जो है कूलाम ही शायद होता है। ठीक है, विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। करंट का जो होता है, करंट का उसका जो होता है मात्रक वो होता है एम्पियर। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, विद्युत धारा। ठीक है, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। ये हो गया आपका मात्रक, ये हो गया राशि। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। फिर अगला टाइप देखते हैं। इसमें अगला 9वां टॉपिक जो है, 9वां टॉपिक इसमें देखते हैं। ये सब जो है वर्ड एनोलॉजी के अंतर्गत ही आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है लेटर एनोलॉजी, फिर जो है आपका नंबर एनोलॉजी। ठीक है, एक एक हम देखते जाएंगे वन बाय वन। अगला 9वां टॉपिक, 9वां टाइप है लिंग संबंध। अगला टाइप है लिंग संबंध। ठीक है, इसमें क्वेश्चन है एग्जाम्पल, इसमें है बुल का संबंध काऊ से है, तो हॉर्स, हॉर्स का संबंध किससे होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन है एनिमल, सेकंड ऑप्शन है मेयर, तीसरा ऑप्शन है मीट एंड फोर्थ ऑप्शन है स्टेबल। ठीक है, कह रहा है जिस लिंग संबंध जो है मेल अथवा फीमेल जो होगा, जेंडर, जेंडर जो है रिलेशन होगा इसमें, रिलेशन। ठीक है, कह रहा है जैसे बुल का संबंध काऊ से है। ठीक है, ये बुल मतलब क्या होगा, बैल। ये काऊ का संबंध जो है, काऊ जो है फीमेल हो गई, फीमेल का संबंध किससे हो गया, मेल से हो गया। तो इस तरह से हॉर्स जो है ये मेल हुआ, ये मेल हुआ, इसका संबंध कौन सा ऐसा होगा जो फीमेल होगी। ठीक है, इसमें एनिमल आप देखेंगे गलत है, यहाँ मीट देखेंगे ये भी गलत है, स्टेबल ये भी गलत है, आप देखेंगे मेयर सही है। ठीक है, इसका जो फीमेल होगा मेयर होगा। ठीक है, लिंग संबंध जेंडर रिलेशन में मैंने आपको बताया कि काऊ का संबंध बुल से होगा मतलब बैल से, और मेयर का संबंध हॉर्स से होगा। यहाँ से ये मेल हुआ, ये फीमेल, यहाँ से फीमेल ये मेल। ठीक है, इसका संबंध इससे हो। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। फिर इसमें अगला टाइप देखते हैं। अगला टाइप है, अगला टाइप है अगला टाइप नंबर 9 है, टाइप सॉरी टाइप नंबर 10 है, टाइप 10 है। टाइप राज्य और राजधानी, राज्य और राजधानी। ठीक है, राज्य और राजधानी,
कैपिटल। ठीक है, इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझें। इसको जो है बिहार की राजधानी, सबको पता होगा बिहार की राजधानी पटना। ठीक है, तो उसी हिसाब से सिक्किम की राजधानी, सिक्किम की राजधानी क्या होगी। ठीक है, पहला ऑप्शन गंगटोक, दूसरा अगरतला, तीसरा ऑप्शन है शिलोंग, चौथा ऑप्शन है आपका सिलीगुड़ी। ठीक है, चौथा ऑप्शन हो गया आपका सिलीगुड़ी। ठीक है, कह राज्य और राजधानी। ठीक है, स्टेट एंड कैपिटल, मतलब जैसे कोई राज्य दे दिया गया, उसकी राजधानी क्या है, फिर उसके बाद अगला राज्य दे दिया जाएगा, उसकी राजधानी आपसे पूछ लेगा। ठीक है, ऑप्शन में आपको ये दिया रहेगा। ठीक है, तो आपको पता है बिहार की राजधानी पटना होती है, तो सिक्किम की राजधानी क्या होगी, गंगटोक। ये तो सबको पता है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, गंगटोक। ठीक है, ये हुआ आपकी कैपिटल, ये हुआ स्टेट, यहाँ ये हुआ स्टेट आपकी, ये हुई कैपिटल। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। फिर इसमें अगला टाइप देखते हैं। अगला टाइप देखते हैं, 11वां नंबर क्या कह रहा है। ग्यारहवां नंबर कह रहा है प्रोडक्ट 11वां नंबर कह रहा है प्रोडक्ट एंड जो है प्रोड्यूसर, उत्पाद और उत्पादक। मतलब कहने का मतलब ये है प्रोडक्ट एंड प्रोड्यूसर, उत्पाद और उत्पादक। मतलब जो प्रोडक्ट बन के आ रहा है उसको कौन बना रहा है। ठीक है, उत्पादक उसका कौन है। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल नोट करिए, इसमें एग्जाम्पल आप नोट करिए। बढ़ई, बढ़ई का संबंध फर्नीचर से है, तो जो है सोनार का संबंध किससे होगा। 4 ऑप्शन आप नोट कर लीजिए, चमड़ा, सोना, तीसरा गहना, चौथा जो है जूता। ठीक है, कह रहा प्रोडक्ट एंड प्रोड्यूसर। ठीक है, उत्पाद और उत्पादक, मतलब जो प्रोडक्ट बन के आ रहा है उसका प्रोडक्ट, प्रोड्यूसर मतलब उत्पादक कौन है, उसको कौन बना रहा है। ठीक है, कौन उसको बना रहा है। यहाँ देखेंगे आप फर्नीचर है, फर्नीचर कौन बनाता है, फर्नीचर बढ़ई बनाता है, तो ये क्या हो गया, ये प्रोड्यूसर हो गया। ये क्या हो गया, ये आपका प्रोडक्ट बन के आ गया। ठीक, उसी प्रकार ये जो सोनार है ये प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर क्या करता है, प्रोड्यूसर जो है प्रोड्यूसर प्रोडक्ट को बनाता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे सोनार आपको क्या बनाएगा, चमड़ा, ये गलत है। सोना, सोना और गहना दो चीज हुआ, जूता ये भी गलत है। अब देखेंगे सोनार जो है जो है सोनार जो है सोना नहीं बनाता, सोनार जो है गहना बनाता है। क्या बनाता है, गहना। तो जो है सोना, अगर आप सोना देखेंगे तो आप इसको सही करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, गहना, क्योंकि सोनार जो है सोने पे काम करता है, उसके बाद जो प्रोडक्ट बन के आता है वो क्या होता है, गहना। इसको आप नोट कर लीजिए।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही इस क्लास में हम आपको बताना चाहेंगे, जिससे पहला जो है ये वर्ड एनालॉजी जो टॉपिक था, इसमें आपको मतलब एनालॉजी में मैंने आपको 3 टॉपिक बताया, वर्ड एनालॉजी, लेटर एनालॉजी एंड नंबर एनालॉजी। ठीक है, पहला टाइप जो है, पहला टाइप मैंने आपको बताया, इसमें मैंने आपको 11 टाइप से बताया क्या क्या क्वेश्चन कैसे किस हिसाब से एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम कल वाली क्लास में जो है, अगली क्लास में हम आप इस पे जो है पूरा क्वेश्चन बताएंगे आपको कैसे कैसे क्वेश्चन आता है इस पे, तो इसको जो है नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, ओके। और जो मेरे दोस्त जो नए चैनल पे नए जुड़े हों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिए, आप लोग को कहीं डाउट है, डाउट जो है अगली क्लास में आपको क्लियर कर दी जाएगी। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।